नाज़रीन ग्रामी, राखी सावंत जो कि बॉलीवुड की बोल्ड अदाकारा के तौर पर जानी जाती थी, इसने इस्लाम कबूल करने के बाद उम्रे की अदायगी की। लेकिन राखी सावंत मक्का और मदीना पहुंचकर भी अपनी घटिया हरकत से बाज ना आई और बेहुदा डांस शुरू कर दिया, जिस पर सऊदी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। क्या राखी सावंत ने दिली तौर पर इस्लाम कबूल किया है? क्या राखी सावंत हिंदुओं के एजेंट है? और मक्का मदीना पहुंचकर राखी सावंत ने क्या हरकत की, इसकी तफसील आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, राखी सावंत की मक्का मदीना से वायरल होने वाली वीडियोस पर मुसलमान आग बगोला हो गए। सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। कोई राखी को गाली दे रहा है तो कोई कहता है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, क्योंकि राखी सावंत बॉलीवुड में बोल्ड तरीन अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं और इनकी ड्रेसिंग इंतहाई बेहुदा होती है। ताहम गुज़श्ता कुछ महीनों से ये खबर गर्दिश में है कि राखी सावंत ने इस्लाम कबूल कर लिया है और एक मुसलमान लड़के से शादी भी की है। राखी सावंत को ड्रामा क्वीन और कंट्रोवर्शियल क्वीन भी कहा जाता है, क्योंकि राखी सावंत की हरकत इंतहाई मायूब है। हाल ही में राखी सावंत की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें राखी सावंत ने इस्लाम कबूल करने का एतराफ किया। इसके बावजूद राखी सावंत बॉलीवुड में काम कर रही है और गुज़श्ता दिनों ये खबर सामने आई कि राखी सावंत ने उम्रा अदा किया। राखी सावंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो शेयर की कि इन्होंने उम्रा अदा कर लिया है और वीडियो में राखी को सफेद अबाया और एहराम पहने मुंह बोले भाई और भाभी के साथ खाना काबा का तवाफ करते और खाना काबा के पास तस्वीरें लेते देखा जा सकता है। इससे कबल राखी सावंत ने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें इसे मस्जिद नबवी के दरवाजे के साथ लिपटे हुए दिखाया गया था। ताहम इस दौरान कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिन्होंने मुसलमानों को गम और गुस्से में मुब्तला कर रखा है। इन वीडियोस में राखी सावंत को कभी हाथ फैलाए डांस के अंदाज में मस्जिद नबवी से लिपटे दिखाया गया है, तो कहीं बाकायदा तौर पर राखी सावंत सूफी डांस करती दिखाई दी। इस बेहुदा डांस पर सऊदी पुलिस ने राखी सावंत को गिरफ्तार भी किया और कुछ देर बाद इसे छोड़ दिया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ हम आपको सबसे अहम नुक्ता बताते चलें कि जिसकी वजह से राखी सावंत के कबूले इस्लाम को शक की निगाह से देखा जा रहा है। दरअसल राखी सावंत जब उम्रे की अदायगी से वापस अपने वतन यानी भारत पहुंची, तो मीडिया एंकर्स ने राखी सावंत से मुख्तलिफ सवालात किए, जिसमें से एक सवाल के जवाब में राखी ने कहा कि जब मुसलमान मंदिर जा सकते हैं तो हिंदू काबे क्यों नहीं जा सकते। राखी सावंत के इस जवाब पर बहुत से मुसलमानों ने इसे तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि राखी ड्रामा क्वीन है, क्योंकि वो इससे कबल भी कई मजहब तब्दील कर चुकी है। कभी वो ईसाइयत का लिबादा ओढ़ लेती है तो कभी सिखों के मजहब को अपना लेती है और कभी बुद्ध मत के त्योहारों में शरीक होकर इनके मजहब को अच्छा समझने लगती है। और अब की बार इसने बज़ाहिर इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है, लेकिन पसे पर्दा कुछ और ही हकीकत चल रही है। कुछ दानिशवरों ने ये इंकिशाफ भी किया है कि राखी सावंत पर इसके साबका शौहर ने मुकदमा दायर कर रखा है और राखी सावंत को मालूम हो चुका है कि वो उस मुकदमे में जेल जा सकती है। यही वजह है कि इसने ये ड्रामा रचाया ताकि लोगों की नजरों में खुद को अच्छा साबित कर सके। उम्रे से वापसी पर राखी सावंत से जब ये पूछा गया कि आपको हिंदू मजहब में क्या बुराई नजर आई जो आपने इस्लाम कबूल कर लिया, तो राखी ने जवाब दिया कि हिंदू मजहब कभी बुरा नहीं है और ना ही कभी था, बस मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने एक मुसलमान से शादी की थी और शौहर अगर मुसलमान था तो मैंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। राखी के इस जवाब से मालूम होता है कि इसने दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया। प्यारे साथियों, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आया राखी सावंत का उम्रा कबूल हुआ या नहीं? क्या ये सिर्फ दिखावा और रियाकारी के तौर पर किया गया है और क्या वाकई राखी सावंत मुसलमान नहीं है? तो अगर हम इन सवालात के जवाब दीन इस्लाम की रोशनी में तलाश करने की कोशिश करें तो मालूम होता है कि मुकद्दस मकामात पर जाने का मकसद उन मकामात की ज़ियारत और इबादत है। हज फर्ज इबादत है और सिर्फ मुसलमानों पर ही फर्ज है। जिंदगी में एक बार बालिग मर्द और औरत पर हज की अदायगी फर्ज है, लेकिन उम्रे के बारे में कहा गया है कि ये अफजल इबादत है और ये कभी भी की जा सकती है। जबकि मुसलमान वो होता है जो कलमा पढ़ता हो और खलूसे नीयत के साथ कलमे पर ईमान भी रखता हो। इस्लाम तो यह है कि इंसान ये गवाही दे कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, यानी कोई खुदा नहीं, और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। और मुसलमान नमाज की अदायगी करे, यानी नमाज पढ़े, ज़कात दे, बैतुल्लाह का हज और उम्रा करे और गुस्ल जनाबत करे, यानी नापाकी का गुस्ल करे, अपने आप को पाक करे और वजू मुकम्मल करे और रमजान के रोजे रखे, एक अल्लाह ताला पर यकीन और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, वही सच्चा मुसलमान है। कोई भी शख्स पब्लिसिटी के लिए सिर्फ मुंह से कलमा पढ़े और दिल में खोट रखे तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन ये फैसला भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, क्योंकि मजहब इस्लाम में नीयत देखी जाती है और नीयत दिल के इरादे को कहते हैं कि क्या कोई दिल से राजी हुआ, क्या कोई दिल से इस्लाम कबूल कर चुका है, क्या इसने महज लोगों को दिखाने के लिए ये काम किया है या अपने आप को बचाने के लिए। इस्लाम रियाकारी या दिखावे का मजहब नहीं है। इस्लाम में तो यहाँ तक आया है कि इबादत भी छुप कर करनी चाहिए और औरत तो वैसे ही सरेआम अपने किसी अमल का ढंढोरा नहीं पीट सकती।
اللہ ताला को राजी करना हर मुसलमान का फर्ज है, न कि लोगों को राजी रखना। राखी सावंत के केस में देखा जाए तो अभी तक यही वाज़ेह नहीं हो सका कि आया राखी सावंत ने यह अमल खुद को बचाने के लिए किया है या फिर सिद्के दिल से इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, एक हदीस शरीफ में आता है कि एक बार मुशरिकीन के साथ जंग के दौरान एक मुशरिक आदमी को पकड़ लिया गया, लेकिन डर के मारे उसने कलमा पढ़ लिया। अब ये तलवार के डर से पड़ा था या उसकी नीयत साफ थी या वो सच में इस्लाम कबूल कर चुका था, ये मालूम ना हो सका और उसे कत्ल कर दिया गया। जब ये बात हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर सख्त मुजम्मत की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते थे कि उसके दिल में क्या है, उसकी नीयत क्या थी, क्या तुमने उसके दिल को चीर कर देखा था? तो यही बात अगर हम मुसलमान अपने ऊपर लागू कर लें तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी के अमाल का जायजा लें कि वो अच्छा रहा है या बुरा। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, बेशक वही हमारी शहरत से नजदीक है। अगर कोई महज मुंह से कलमा पढ़ रहा हो और उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत ना हो तो इसकी सजा भी अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलेगी। आखिर में हस्बे रियायत दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और सही मानों में दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।